गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर फर्स्ट 10th क्लास से। चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर हमने करवाया था, स्टार्ट किया था कल। तो सबसे पहले हमने बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता हो, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, ये बता दिया था। आगे हमने बताया था कि जो केमिकल रिएक्शन है उसके टाइप्स कौन कौन सी होती है, वो हमने बताई थी भाई। केमिकल रिएक्शन की टाइप्स कौन कौन सी होगी, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले हमने करवाया था भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरे नंबर पे है डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड नंबर पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ नंबर पे है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ नंबर पे है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ये रिएक्शन कल हमने बताई थी भाई। जो केमिकल रिएक्शन है इसके कौन कौन से टाइप्स होंगे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और फिफ्थ नंबर पे है रेडॉक्स रिएक्शंस। आज हम पढ़ेंगे भाई ये क्या होती है रिएक्शंस। तो देखो, तो इसमें भाई हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, क्या होगी ये पढ़ेंगे भाई। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी, तो देखो दोज रिएक्शन in which two or more substance combine, ऐसे रिएक्शंस या वो रिएक्शन जिसमें दो या उससे अधिक सब्सटेंस क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं या ऐड होंगे। क्या होते हैं, ऐड होंगे, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। इसको एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं भाई। किस नाम से जानते हैं, एडिशन रिएक्शंस। एडिशंस ऐड होना टू सब्सटेंस का। अब देखो, या ऐसे भी बोल सकते हो आप कि इन ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन, two or more reactants combine then a single product is formed। ये रिएक्टेंट होता है भाई, कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट। जब टू और मोर रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाएगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बना देगा। इस प्रकार की जो रिएक्शन है वो क्या कहलाएगी भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे कोई दो सब्सटेंस है, एक ये हो गया और एक ये, और इसको जब जोड़ दो आप तो क्या बनेगा, एक सिंगल सब्सटेंस बन गया। तो दो से एक बनना, एक होना क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं भाई। फॉर एग्जांपल कार्बन है, क्या है, कार्बन। कार्बन का सिंबल क्या हो जाएगा, C प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करेंगे। ऑक्सीजन के लिए हम क्या लेते हैं, O2 लेते हैं। क्या बनेगा भाई, ये रिएक्ट करके CO2, क्या बनेगा, CO2, कार्बन, और ये हो गया ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड।
यहाँ पे देखो ये क्या है, रिएक्टेंट, क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, और इस रिएक्टेंट से क्या बन गया, प्रोडक्ट, क्या बन गया, प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट से क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये टू और मोर सब्सटेंस हो गए, एक ये हो गया और एक ये, दोनों को हमने ऐड किया, रिएक्शन में ये ऐड होंगे तो क्या बन जाएंगे इसमें, CO2, क्या बनेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। ये हो गई कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शंस कहलाएगी। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखो भाई सेकंड जो रिएक्शन है वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या है भाई, डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डीकंपोजिशन, डीकंपोज, डिसोशिएट मतलब टूटना, कोई एक सिंगल सब्सटेंस होगा और वो क्या होगा, एक से दो के अंदर डिवाइड होगा, दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस के अंदर। या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन होती है वो कॉम्बिनेशन की अपोजिट रिएक्शन होगी। कैसी होगी, अपोजिट रिएक्शन होगी। जैसे कि हमने ले लिया भाई कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, एक जैसे एग्जांपल आपने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, सी से क्या होगा, कैल्शियम, और ये कार्बोनेट आयन है, क्या बन जाएगा ये, कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या होगा ये, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब आप हीट दोगे टू और मोर सब्सटेंस के अंदर डिवाइड हो जाएगा, किसके अंदर हो जाएगा, टू और मोर के अंदर, तो किस में कन्वर्ट होगा, CaO प्लस CO2। CaO का मतलब क्या है यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट। यहाँ पे अब ये जो सिंगल होता है ना, सिंगल कितने के अंदर डिवाइड हो गया, 2 के अंदर, CaO प्लस CO2 के अंदर डिवाइड हो गया। तो हम लिख सकते हैं इस रिएक्शन को कि भाई दोज रिएक्शन in which a single substance dissociate into, डिसोशिएट भी लिख सकते हैं, स्प्लिट भी लिख सकते हैं, स्प्लिट मानी टूटना, इनटू टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस। इस प्रकार की जो रिएक्शन है वो क्या होगी, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। ऐसे ही है, हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे वही H2O ले लिया हमने, H2O, H2O क्या होगा, वाटर होता है, क्या होगा भाई, H2O फॉर्मूला है ये वाटर का। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर ये डिसोशिएट होगा। H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, और O2 क्या है, ऑक्सीजन गैस, क्या हो जाएगी भाई, ऑक्सीजन गैस हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इस वाटर को डिसोशिएट कर दिया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर। आप इसको इस प्रकार से इसमें बैलेंस भी करके दिखा सकते हो, जितने ये नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे इनके हैं उतने ही इस साइड में, जितने रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट के अंदर है। ये क्या कहलाएगी, डीकंपोजिशन रिएक्शंस कहलाती है। डीकंपोजिशन जो रिएक्शन हमने करवाई है इसमें क्या है कि भाई एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक होती है दूसरी एंडोथर्मिक रिएक्शन।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है भी। तो इसमें देखो भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, क्या होती है, हीट रिलीज हो, ऐसी रिएक्शन जिसको करवाने से हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है, हीट मिले, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं भाई। हीट, द रिएक्शन इन विच हीट रिलीज, जिसमें हीट निकलने लग रही है, उस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाएगी भाई, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। तो यहाँ पे देखो, अब इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं एक्सोथर्मिक का, जैसे कि भाई किसी कोई कोल लेते हैं, कोयला लिया, उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने जल क्या किया, बर्न किया, जला दिया, तो क्या बना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस बनेगी, उसके अलावा हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है, क्या मिलेगी, हीट। तो जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही सर्दियां होती हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी को जैसे कि भी सर्दी लगती है, तो क्या करेंगे हम, किसी प्रकार की कोई लकड़ी वगैरह हम जला देते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस निकल रही है, लेकिन उससे हमें क्या मिलेगी, हीट भी मिलती है, क्या मिलेगी, हमें हीट मिलती है। तो इस प्रकार से कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। दूसरे नंबर पे हम लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो देखो भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, वो रिएक्शन जिसमें हीट इज इवोल्व, हीट ली जाए, हीट को एब्जॉर्ब किया जाए, हीट एब्जॉर्ब, हीट को एब्जॉर्ब करे, इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो देखो भाई इसका एग्जांपल है, वो क्या होगा, जैसे कि भाई आपने ले लिया AgCl, ले लिया, क्या ले लिया, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, क्या ले लिया, सिल्वर क्लोराइड, इसको हीट चाहिए करवाने के लिए, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2Ag + Cl, यहाँ पे बैलेंस कर देंगे, तो यहाँ पे हीट क्या हो गई, एब्जॉर्ब होगी, इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। अब आगे हम बात कर रहे हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसके भी टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं, टाइप। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फर्स्ट हम लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड है, ये तो हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। तो हम बात करेंगे भाई थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होगी, व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई ऐसी रिएक्शंस, द रिएक्शन which is carried out in the presence of heat, हीट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो वो क्या कहलाएगी भाई, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहलाती है, थर्मल, हीट दोगे, हीट देने से वो रिएक्शन होगी, क्या होगी, हीट देने से वो रिएक्शन होगी। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं भाई, फॉर एग्जांपल क्या लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ही भाई कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया हमने, CaCO3, क्या ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, हीट दी इसको, हीट देने से
ये अलग अलग सब्सटेंस के अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। CaO प्लस CO2 किसमें कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार ये क्या होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होगी। आगे देखो भाई, थर्मल जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसके और भी एग्जांपल हैं। जैसे कि हमने भाई लिया लेड नाइट्रेट ले लिया, क्या लिया 2PbNO32, ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है। इसको हीट दोगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 के अंदर ये गैस होती है जो बाहर एग्जर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से डिकम्पोजिशन का ये भी एग्जांपल है। इसी एक और एग्जांपल ले सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड हो गया 2KClO3, ये फॉर्मूला होता है। इसको हीट दी, हीट देने से ये पोटेशियम क्लोराइड इसमें कन्वर्ट हो गया, पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3O2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट होगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस O2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट हो जाएगा। क्या है ये, पोटेशियम क्लोरेट किसमें कन्वर्ट हो गया, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। ये एग्जांपल हो गए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, जो डिसोसिएशन रिएक्शन के ही पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं भाई इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। ये रिएक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट और लाइसिस जिसमें पास करवाया जाए। भाई कोई सॉल्यूशन है उसमें आप इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने से जो सब्सटेंस है वो डिसोसिएट हो जाएंगे। ये हमने ले लिया भाई, जैसे कि ये वाटर ले लिया, क्या ले लिया H2O, क्या लिया हमने वाटर, इसमें हमने इलेक्ट्रोड रख दिए। क्या रखे, इलेक्ट्रोड क्या रखा, इसमें हमने रखा। इस प्रकार से भी इसको बना सकते हो। ये इलेक्ट्रोड हो गए, एक इलेक्ट्रोड ही हो गया और एक इलेक्ट्रोड ही हो गया, ठीक है। इनको हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। क्या होता है इसमें, एनोड और ये होगा कैथोड, एनोड और कैथोड। यहाँ पे हम एक स्विच लगा दिया और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी। एनोड के ऊपर जो चार्ज होगा वो कैसा होता है, प्लस, और इसके ऊपर कैथोड पे क्या हो जाएगा, माइनस वाला। तो यहाँ पे प्लस माइनस, इस प्रकार से बैटरी कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट, ठीक है। तो जैसे ही करंट पास होगा इसमें, तो इन इलेक्ट्रोड से, ये एनोड इलेक्ट्रोड हो गया कैथोड, यहाँ से इसमें गैस, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगी, हाइड्रोजन अलग होगी और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। तो ये कैसे हम पता कर सकते हैं भाई हाइड्रोजन इसके ऊपर है या ऑक्सीजन इसके ऊपर है, वो कैसे पता करते हैं। तो देखो इनके ऊपर हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब रख देते हैं। क्या रख देंगे, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखी और इसमें चेक करेंगे कि भाई किसमें हाइड्रोजन गैस और किसमें ऑक्सीजन है। तो उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन कब होती है, जब हम किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने से जो रिएक्शन होगी उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। क्या कहलाएगी वो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन कहलाएगी। ये एक्सपेरिमेंट हम करके देख रहे हैं, तो एक्टिविटी है। यहाँ पर आप ये प्लास्टिक का मग ले सकते हो और प्लास्टिक के मग के अंदर हमने ये इलेक्ट्रोड फिट कर दिए, 2 इलेक्ट्रोड फिट कर दिए और इसको बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा। तो जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा तो ये वाटर जो होता है इलेक्ट्रोलाइट, ये अलग अलग डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भी। इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है भाई। तो देखो इसमें अब हम कैसे पता करते हैं कि किस पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और किसके ऊपर ऑक्सीजन गैस होगी। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है भाई। इसको हम
ऐसे रख लेते हैं इस प्रकार से, गैस बबल्स के फॉर्म में निकलते हैं। दूसरी टेस्ट ट्यूब यहाँ पे रख दी। अब ये टेस्ट ट्यूब इनमें क्या है, गैस है। हमें पता करना है कि किस टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस है, एनोड वाला और कैथोड वाला, दोनों पे अलग अलग टेस्ट ट्यूब है। तो देखो एक हम क्या करते हैं कि जलती हुई के कैंडल लेके जाते हैं इस टेस्ट ट्यूब के पास, क्या करते हैं टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाएंगे, तो जिस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस होगी उसमें एक साउंड प्रोड्यूस होगी, पॉप साउंड। कैसी साउंड प्रोड्यूस होगी, पॉप साउंड। तो जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन के पास लेके जाओगे, सॉरी इस कैथोड जो टेस्ट ट्यूब है उसके पास लेके जाओगे, तो उसमें एक साउंड प्रोड्यूस होगी इस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। यहाँ पे हम नोट भी कर लेते हैं, नीचे कैथोड वाली है और ये एनोड वाली है। लेके जाओगे आप तो इसमें एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी, मतलब जिसमें पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी वो कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार से हमने नोट कर लिया भाई इसमें कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। और जिसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं है ये हो जाएगी ऑक्सीजन गैस। कौन सी होगी, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। आज हम केवल यहाँ तक ही पढ़ेंगे, उसके बाद में जो रिएक्शन बच गई वो कल के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना और अच्छे से इसको पढ़ना है। ओके, थैंक्स, बाय।